गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे हम लोग रिडक्शन फार्मूला, और उसी में थोड़ा सा बचा हुआ था रिडक्शन में। जैसे जो रिडक्शन फार्मूले थे आपके, इसमें माइनस थीटा एंगल के कुछ रिजल्ट बचे हुए थे। इसमें हम लोग देखेंगे वही, पहले ऐसा हम लोग करेंगे, एक सर्किल लेंगे यहां पर जिसकी रेडियस r है, और सपोज दैट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, एंड दिस एंगल इज थीटा। और यहां से ड्रॉ करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस हो जाएगी x और ये वाली y। इसको बोल देते हैं, ये पॉइंट आपका m है। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या करेंगे, थीटा के बराबर एक एंगल लेंगे हम लोग नीचे ऐसे, और चूंकि हम लोगों ने सेम एंगल लिया है डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज, तो इस एंगल को बोलेंगे हम लोग माइनस थीटा। ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस। तो इसमें देखिए, इसमें यदि आप देखेंगे गौर से, तो ये वाला ट्रायंगल OPM और OQM, ये आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या होगा आपका, ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQM, क्योंकि इसमें देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, और इनकी हाइपोटेनस सेम है, और साथ में ये जो एक साइड है ये कॉमन है दोनों में। तो इसलिए किस क्राइटेरिया से होंगे ये, बाई RHS, ठीक है ना। और जब ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब देखो ये y, तो ये भी हो जाएगा y। क्लियर? अब ऊपर वाले ट्रायंगल से यदि आप निकालें ट्रायंगल आपका OPM है, इसमें यदि हम लोग निकालें cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल OQM, इसमें लेंगे cos माइनस थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, x और माइनस y। तो cos माइनस थीटा यहां से भी हो जाएगा आपका x/r, ठीक है ना। तो दोनों से आप देख सकते हो, इट मीन्स cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, सही ना। वही दूसरी ओर यदि आप ऊपर वाले ट्रायंगल से निकालेंगे sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। और नीचे वाले ट्रायंगल से निकालोगे sin माइनस थीटा, तो इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस y, दैट इज इट बिकम्स माइनस y अपॉन r। और y अपॉन r के प्लेस में लिख सकते हो क्या, sin थीटा, दैट इज sin ऑफ माइनस थीटा बराबर
माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। तो इसी तरह से बाकी रिजल्ट भी आप निकाल सकते हो। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा है, इसलिए दोनों तरफ लोगे जवाब रेसिप्रोकल, तो सेक माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, है ना। और इसमें बोथ साइड्स लोगे रेसिप्रोकल, तो इससे क्या आ जाएगा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह से जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करोगे करस्पॉन्डिंग साइड से, तो दिस अपॉन दिस ये हो जाएगा tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। और जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो कॉट माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्लियर। तो इस तरह से ये फॉर्मूले थे आपके, ये रिडक्शन फॉर्मूले थे आपके माइनस थीटा एंगल पर। और वैसे भी शॉर्टकट में आपको कैसे याद रखने हैं इनको, माइनस थीटा ऐसे ना CAST, माइनस थीटा आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर C का मतलब क्या, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो सिंपली आप ऐसे याद कर लोगे, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, और बाकी के सारे यानी साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा भी हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। केवल कॉस और सेक, कॉस और सेक होंगे आपके पॉजिटिव, एंड अदर रेशियोज बिकम्स नेगेटिव। ठीक है ना। जैसे कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 150, और फिर पहले ऐसे करेंगे हम लोग इसको माइनस 30, और इसके बाद आपको बताया गया कि 180 में नो चेंज, यानी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। और पड़ेगा, और यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक होते हैं पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1/2। क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया आपके सारे रिडक्शन फॉर्मूले। इसमें एक चीज आप और देखिए,
जैसे देखिए कोई गिवन है थीटा, सही ना, और यदि हम लोग, ये हमारी इनिशियल लाइन है या रेफरेंस लाइन, यदि हम पूरा हमने घुमाया 360 और फिर यहाँ पहुंचे तो ये कहलाएगा 360 प्लस थीटा। जहां पर जो मीनिंग आपका थीटा का है, सेम मीनिंग किसका है, 360 प्लस थीटा का। इसी तरह से एक राउंड लगाया, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए और फिर यहां पहुंचे तो ये कहलाएगा 3 इंटू 360 प्लस थीटा। तो जो एंगल शो कर रहा है थीटा, वही एंगल सेम रिप्रेजेंटेशन है आपका 2 इंटू 360 प्लस थीटा, 3 इंटू 360 प्लस थीटा एटसेट्रा। तो इससे एक खास चीज हमको पता लगती है कि किसी भी रेशो में, जैसे आपका लिखा है साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा। n टाइम्स चक्कर लगा लो आप तो उसके एंगल, जो इसका एंगल आएगा वो आपका सेम रिप्रेजेंटेशन होगा। ये सभी के लिए ट्रू है आपका, साइन हो या कॉस में लिखा हो n इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से 10 में n इंटू 360 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 10 थीटा। और यहां पर ये n क्या है, कोई इंटीजर। क्लियर? अब इसमें देखिए, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1125 डिग्री, तो इसके लिए आप देखो, इसको आप जो साइन 1125 है इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए तो कितने वक्त चक्कर लग जाएंगे। देखिए इसमें 360 इंटू 3 कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हो साइन 3 इंटू 360, कितना ये हो गया 1080, और इससे इसको माइनस करोगे तो कितना हो रहा जाएगा 45, यानी ये हो जाएगा आपका साइन 45 यानी 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सर्टेन एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं इसमें, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है साइन इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
इस तरह से कॉस में होते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। प्लस वाले में देखो माइनस आता है यहाँ पर, और यदि माइनस वाला है कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें देखो यहाँ पर जो प्लस वाला है इसमें माइनस आता है, यहाँ पर उल्टा होता है, और जो a माइनस बी का है इसमें आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। इस तरह से इसमें याद रख सकते हो, जो a प्लस बी वाला फॉर्मूला है इसमें यहाँ पॉजिटिव आएगा प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से इनको किसी भी तरह से आपको याद करना होगा, ठीक है ना। कुछ और फॉर्मूले देखिए इसमें, हालांकि धीरे धीरे फॉर्मूले आपको याद होंगे ये। जैसे 45 डिग्री की, तो आप लिखोगे इसको साइन 45 प्लस 30, और साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, यानी ए के प्लेस में हो जाएगा 45 और बी के प्लेस में हो जाएगा 30। दैट इज it becomes sin 45 30 plus cos 45 sin 30। फिर इनकी वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा √3, दैट इज √3 + 1/2√2। ऐसे तो फार्मूले, ये वाले फार्मूले जब आपको याद करोगे आप, तो उनका फिजिक्स में आप यूज करोगे अलग अलग प्लेस में जहां पर डिजायर्ड होगा, ठीक है ना। इसी प्रोसेस में tan वाले फॉर्मूले भी होते हैं। देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो tan a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी। और इसको एक्सपेंड करो, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप देखेंगे यहां पर गौर से, तो यहां पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है आपका। यहां पर कितना आ रहा है, 1, यानी इस प्लेस में हमें चाहिए 1। कॉस ए कॉस बी के प्लेस में क्या चाहिए हम लोगों को, 1। इसलिए और 1 यहां पर कैसे आ सकता है, यदि इसको हम लोग कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। लेकिन केवल इसी को तो डिवाइड नहीं कर सकते ना,
कॉस ए कॉस बी से, तो उसके लिए हम लोग को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो देखो कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और यहां भी डिवाइड करो तो कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो ये ना, तो यहां पर तो हमको 1 चाहिए था फॉर आंसर में, तो यहां पर ये पूरा कट के क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। यहां पर देखिए कॉस बी और कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो अब साइन ए, यहां क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए यानी tan ए, यहां पर साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये बचेगा tan बी, यहां पर 1 आ चुका था, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए एंड साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी। तो इस तरह से ये tan ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हो tan ए माइनस बी के फॉर्मूले, ये होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। देखना प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, और माइनस वाले में यहाँ माइनस और यहाँ उल्टा प्लस। तो जैसे आपने a प्लस बी वाला हम लोगों ने प्रूफ किया, इन द सेम मैनर यू कैन प्रूव दिस फॉर्मूला आल्सो। और उसी तरह से आप ट्राई करिएगा कॉट a प्लस बी के लिए फॉर्मूला एंड कॉट a माइनस बी के लिए भी फॉर्मूला, है ना। तो इनको ये जिस तरह से हम लोगों ने एक किया यहाँ पर, उसी तरह से बाकी भी आप इनके लिए फॉर्मूला डराइव करोगे। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये प्लस बी वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। इसके अलावा आपके फॉर्मूले होते हैं, सी प्लस डी वाले फॉर्मूले होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें होते हैं साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी माइनस साइन डी, इसमें देखो इस वाले में क्या होता है, साइन वाले में आता है सी प्लस डी और कॉस वाले में क्या आता है सी माइनस डी। इसमें उल्टा हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस कॉस डी होता है इंटू साइन
इसमें याद रखना, इसमें c माइनस डी नहीं होता है बल्कि d माइनस सी बाई टू होता है, ये याद रखना है। यहाँ पर साइन वाले में c माइनस डी की बजाय क्या होता है, d माइनस सी बाई टू। और या फिर आप चाहो तो इससे माइनस कॉमन ले लो, साइन d माइनस सी बाई टू। यदि इससे माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। और आपको बताया गया साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, दैट इज माइनस साइन c माइनस डी बाई टू। तो इस हिसाब से देखिए ये फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये सारे फॉर्मूले देखिए, ये भी आपको याद करने हैं, सारे c प्लस डी वाले फॉर्मूले हैं, है ना। चाहो तो प्रूफ करा दें, एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी आप घर में ट्राई करोगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए तो a प्लस बी वाले फॉर्मूले थे, उनको देखेंगे हम लोग। साइन इक्वल टू कितना था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बी इक्वल टू था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें देखिए, इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। दोनों को ऐड करोगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, और यहां से आएगा 2a इक्वल टू सी प्लस डी, दैट इज a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। और इन्हीं दोनों को जब आप करोगे सब्ट्रैक्ट, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2b इक्वल टू c माइनस डी, दैट इज b इक्वल टू c माइनस डी बाई टू। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हम लोग। जब ऐड करोगे तो ये वाला टर्म देखो, कॉस ए साइन बी, ये प्लस का और माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इधर कितना आएगा, ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। अब ए प्लस बी के प्लेस में रख दो सी, और ए माइनस बी के प्लेस में रख दो यहां पर डी, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन, यहां पर ए की वैल्यू लिखेंगे ये वाली c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू ये रही c माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया आपका, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू एंड कॉस c माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशंस हैं, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यदि आप दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट,
करस्पॉन्डिंग साइड से, तो क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये और ये कट जाएगा, फिर और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2 cos A साइन बी, और अगेन a प्लस बी के प्लेस में रखेंगे c और a माइनस बी के प्लेस में रखेंगे यहां पर d, दैट इज साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos a और b की वैल्यूज ये रखेंगे तो आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू c माइनस d बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपने ये प्रूव कर लिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। इसी तरह से जब आप क्या करोगे, cos a प्लस बी इसको क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो जिस तरह से इन दोनों को एक बार हम लोगों ने ऐड किया और एक बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमें साइन वाले फॉर्मूले मिल गए थे, उसी तरह से इन दोनों को आप एक बार ऐड करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा cos c प्लस cos d का, और इन दोनों इक्वेशंस को जब आप करोगे सब्ट्रैक्ट तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा cos c माइनस cos d का। इनको आप लोग घर में ट्राई करेंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ये जितने भी फॉर्मूले आज कराए हैं आपको, इनको अच्छे से आप एक प्लेस पर नोट करेंगे।